क्वेश्चन किया है ऐसा। 26 नंबर क्वेश्चन देखो कि समझो क्या करना है क्या नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर पहले प्रश्न को समझो, कोई हमको फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, हाँ फंक्शन दिया हुआ है और बोला गया है ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन जो है संतत दिया हुआ है, संतत दिया हुआ है। अच्छा संतत दिया, कंटिन्यूअस दिया हुआ है, आपको पता है ये कंटिन्यूअस है तो हमको के का वैल्यू निकालना है। कुछ भी रहे पहले आप ग्राफ बनाने का प्रयास, ग्राफ करते हैं वो ड्राइंग बनाने का प्रयास करो, ठीक है। डायग्राम बनाओ, पहले बनाते हैं भैया डायग्राम। एक लाइन ड्रॉ कर लिए, इसमें हमको a का वैल्यू π/2 दिया हुआ है ना, बिल्कुल π/2 x = π/2 दिया हुआ है। अगेन फिर यहाँ पर अगर x का वैल्यू π/2 रहेगा तो वैल्यू मेरा 3 आता है, यहाँ पर वैल्यू कितना आता है, fx का वैल्यू 3 आता है, ये समझ के चलना है। अगर इस साइड फंक्शन क्या होगा, इस साइड फंक्शन क्या होगा वो भी समझो। अगर x का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू π/2, अगर π/2 के बराबर नहीं है तो ये टर्म आएगा, क्या टर्म आएगा, k इंटू कॉस x/π-2x। इस साइड से हम यही फंक्शन आएगा k cos x/π-2x। समझ में आ रहा है, इस साइड का ही फंक्शन, इस साइड का ही फंक्शन, ये fx बराबर है, ये समझना होगा, ये बराबर fx है, ठीक है समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा, ये संतत दिया हुआ है ना, यहाँ cos का टर्म आ रहा है ना, तो हम लोग को कौन सा फंडा यूज करना, भैया भैया h वाला फंडा यूज करना होगा, बिल्कुल सही। यहाँ देखो कैसे करना है, क्या करना है, बात को समझना सीखो। अब हम लोग क्या करेंगे समझो, सिंपल सा हम लोग एक काम करने वाले, क्योंकि ये संतत दिया हुआ है, क्योंकि फलन जो है फलन x = π/2 पर संतत है, ठीक है। अब आगे खुद बनाओगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f π/2 बनाओगे खुद से, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर f π/2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, जो जानते हो एक लाइन ही बनेगा, एक लाइन ही बनाओ, लेकिन बनाओ खुद से, बनाओ, प्रयास करो, ठीक है प्रयास करो, क्योंकि अब यहाँ से प्रयास आपको ही करना होगा। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में ओ बाबू यही प्रश्न पूछ देगा, आपसे अलग प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कम से कम यही बोल के हम डरा लेते हैं। देखो हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, भैया फॉर्मूला पुट कीजिए ना। इस साइड पहले h घटाएंगे तो π/2 - h, अच्छी से करो, अच्छी से करो। इस साइड मेरा π/2 - h हो गया, इस साइड मेरा क्या हो जाएगा π/2 + h हो जाएगा, ठीक है। अब π/2 - h पर जो भी फंक्शन होगा, जो भी फंक्शन होगा π/2 - h पर, हाँ जी, उसमें हमको h का वैल्यू 0 पुट करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 + h पर, उसको हमको क्या करना है, h का वैल्यू 0 पुट करना है। और f π/2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख लिया, π/2 पे 3 दिया हुआ है, π/2 पे 3 दिया हुआ है, ठीक, इतना कुछ लिख लिया हमने। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, समझो समझो। इसमें से किसी भी एक को अगर हम लोग 3 के बराबर करेंगे तो मेरा वैल्यू निकल जाएगा। कैसे भैया, कैसे भैया, कैसे निकलेगा वैल्यू बताइए। देखो देखो, समझो समझो, या तो इसको इसके बराबर करो, वैल्यू वही निकलेगा, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी यही फंक्शन आ रहा है, हाँ भैया इसके लिए भी यही फंक्शन आ रहा है, फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है ना, इसलिए बोले किसी भी एक को बराबर कर लो काम हो जाएगा, वरना सबको बराबर करोगे तो आपकी इच्छा, हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम हुए जगह कम है हमारे पास, हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड होगा। हम लोग एक काम करते हैं, इसको इसके बराबर कर देते हैं, या फिर एक काम करोगे तो सबके नीचे फॉर्मूला लिखते चलोगे, बाद में अंतिम में बराबर करोगे, आपके पास बहुत सारा तरीका है, ठीक है। हम लोग एक काम करते हैं, नाउ हम जो है ना इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं, इस दोनों को बराबर करते हैं। तो यहाँ क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 + h और 3, ये आपस में बराबर कर रहे हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, भैया भैया फॉर्मूला क्या ही अप्लाई करना, यहाँ f π/2 + h का फंक्शन है ना, π/2 + h का फंक्शन, इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है। fx जहां x है वहां पर हमको π/2 + h पुट करना है, जहां x है वहां पर π/2 + h पुट करना है। प्रयास करो पुट करने का, खुद से प्रयास करो। यहाँ दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, जहां x है वहां पर π/2 + h पुट करो जल्दी से, जहां x है वहां पर π/2 + h पुट करो, रुके हुए आपके लिए, हो गया, बन गया, बनी गया होगा। देखो यहाँ पर जहां जहां आपको x दिखेगा, जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पर आपको π/2 + h पुट करना है। तो उम्मीद करते हैं k का k हो गया, cos का cos हो गया, जहां x दिखा वहां पर π/2 + h पुट कर दिए। अगेन फिर नीचे में π-2, जहां x दिखा वहां पर π/2 + h पुट कर दिए, इक्वल टू 3। कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो गया यहाँ तक समझ में आया। खुद से किए हो आप, बिल्कुल आप खुद से किए होगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। अब जानते हो एक बात, क्या जानते हो, अगर यहीं पे हम 0 पुट कर दें तो क्या होगा, cos π/2 ये 0 हो जाएगा, cos π/2 आपका 0 होता। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सिर्फ आपका -h बचेगा, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। भैया कैसे सॉल्व कर लेते आप, देखो कैसे करें, समझो। हम लोग मन में ही सॉल्व किए थे, लिमिट h टेंड्स टू 0, k का k हुआ,
कॉस का कॉस, यहाँ ऊपर ऊपर मेरा पाई बाय 2 प्लस एच है। कम से कम इसको सॉल्व करने आता है आपको, नीचे वाले को सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार प्रयास करो, इसको सॉल्व करके रफ में ही सॉल्व करो, कहीं पर सॉल्व करो, यहाँ लिखो जल्दी से। आपको क्या करना है, ये ऊपर सॉल्व हो गया मेरा, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर जो है ना, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, पाई माइनस, इसको कम से कम सॉल्व करने का खुद से प्रयास करो, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो तो कहीं पर रफ में क्या होगा आंसर आपसे। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे। आप अधिक से अधिक क्या कर सकते हो भैया, पाई माइनस 2 का मल्टीप्लाई सबसे है 2 इंटू पाई बाय 2, फिर यहाँ पर सुनो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा 2h हो गया। ये सॉल्व कर पाते हो? अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाई माइनस 2h हुआ, ये पाई से पाई कैंसिल, माइनस 2h हो गया। ये समझ में आता है कैसे सॉल्व हो रहा है? कैसे सॉल्व, आप समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। ये चीज बगल में आप कर दोगे, ठीक है। इसके बदले में डायरेक्ट हम लोग लिख लें क्या, माइनस 2h, बिल्कुल लिखेंगे। ये आप खुद से किए हो ना, कि सिर्फ देखते रहो, चल रहा है सिनेमा ना, चले जाते हैं। अगर वो काम कर रहे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करना सीखो, ठीक। यहाँ पर इसका रिजल्ट आपका माइनस 2h आ गया। अब सोचो आप, अगर हम h का वैल्यू 0 पुट किए, 0 गुना माइनस 2 आपका तो 0 हो गया, ठीक। अगर यहाँ 0 पुट करेंगे तो कॉस, समझोगे, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू मेरा 0 ही होता है, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। सोचो ना, खुद से सोचो, खुद से दिमाग लगा, छोटा सा दिमाग है ना पीछे में, पश्च दिमाग, उसी का प्रयोग करो। कॉस पाई बाय 2 0 होता, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, ये भी 0 आएगा, अर्थात 0/0 का फॉर्म आ रहा है। हम लोग h का वैल्यू नहीं पुट कर सकते। अब क्या करेंगे? अब आप सोचोगे भैया आप तो हमको सिर्फ यही बताए थे, सिर्फ हमको यही बताए थे कि हाँ साइन 0/0 का फॉर्म लाना है। यहाँ ऊपर में कॉस आ गया, इसको साइन में कैसे चेंज करें? एक तरीका बताए थे, अगर कॉस थीटा होता है उसको हम लोग साइन में कैसे चेंज करते हैं, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। चेंज करने का ये तरीका भी सिखाए थे, अभी कुछ देर पहले सिखाए थे रिवीजन में, कि हम लोग कॉस थीटा को साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बोलो हाँ, सिखाए थे ना, बिल्कुल सिखाए थे। वही काम यहाँ करना है। पहले फालतू चीज को बाहर निकाल दे, के को बाहर निकालो, माइनस 2 को बाहर निकालो, ठीक है। नीचे दिख रहा है क्या आपको? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा है क्या? नीचे दिख रहा होगा। के को बाहर निकाल लिए, माइनस 2 को बाहर निकाल लिए, बचा क्या? उसको लिख लेते, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस पाई बाय 2 प्लस h बटे h, ठीक है। इस माइनस 2 को बाहर निकाल लिए, के को बाहर निकाल लिए, ये टर्म बचा। अब एक बार प्रयास करो खुद से, क्या दिमाग लगा पा रहे हो आप? कॉस को हम लोग साइन में इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे, दिमाग लगा पा रहे हो? अगर लग रहा है दिमाग तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है। अगर दिमाग लग रहा है तो लगाओ, दिमाग तो बनाओगे तो प्रयास करो, तो प्रयास करो तो जल्दी से। यहाँ पर ये टर्म है, इसको आपको सिंपल से यहाँ साइन का फॉर्म लाना है। भैया ठीक है, हम लाते हैं साइन का फॉर्म, बराबर 3 देते चलना, ठीक है। एक बार प्रयास करोगे, यहाँ तक अगर नहीं पहुंचे तो यहाँ तक पहले पहुंच जाओ, बिना देखे बार बार करते हैं। प्रयास आपको खुद से करना, छापने से कुछ नहीं होगा, छापोगे तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला, गलती होगा। ऐसे मतलब कॉपी पे कितना भी गलती करना, अभी गलती कर लो, बस ध्यान में रखियो एग्जाम में गलती ना हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जितना गलती करना है गलती करते रहो, ठीक है। ओके, बात समझ रहे हो? बिल्कुल आप समझ रहे होगे। सिंपल सा इस टर्म को बाहर लिखते हैं, माइनस के बाई 2 हो गया, हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया, हाँ भैया ठीक है। अब यहाँ पर cos को साइन में चेंज करना है, हम जानते हैं। यहाँ चमक रहा है बोर्ड क्या? नहीं चमक रहा है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? cos थीटा मेरा होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी अंदर में रहेगा उसको पाई बाय 2 में घटा देंगे। वाह भैया जी, कितना अच्छा तरीका था। अर्थात यहाँ पर साइन में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, इसको जो है घटाना होगा। क्या घटाना होगा? पाई बाय 2 प्लस h को घटाना होगा, पाई बाय 2 प्लस h को घटाना होगा। किसमें घटाना होगा? हम लोग को पाई बाय 2 में ही घटाना होगा। ये छोटा सा काम आपको सीखना होगा, ये प्यारा सा फॉर्मूला है। समझ में आया? समझ में आया? अगर मान लो यहाँ थीटा होता, cos थीटा, ये थीटा है, cos थीटा, थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, तब जाके वो मेरा साइन में चेंज होगा। ये आपको सिखाए थे, थीटा को हम लोग पाई बाय 2 में घटा रहे हैं, तब जाके वो मेरा किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। ये आपको हम रिवीजन जब करवा रहे थे क्लास 10th का, वहां पर बेहतर तरीके से ये सब चीज करवा दिए थे, किस प्रकार से जो है कॉस को साइन में चेंज करते, क्या करते क्या नहीं करते, ये सारा कुछ सिखाए थे और आप बेहतर तरीके से सीखे भी हो, ठीक है। यहाँ बटे h का बटे h कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 3 था ना, इक्वल टू 3 भी कर लिए। अब देखो क्या करना है, या का चिन्ह देते चलना है। अगर यहाँ पर अब जो है यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है, क्या इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना होगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस h। इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, कितना रिजल्ट आएगा बताओगे मुझे? बताइए रिजल्ट कितना आएगा? हो गया, देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2
माइनस एच, ये कटा, यहाँ पर आपका माइनस एच आया, अर्थात इसके जगह पर हम लोग माइनस एच पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल पुट कर सकते हैं, अर्थात माइनस के बाई टू लिमिट एच टेंस टू 0। हाँ भैया, यहाँ पर आपका साइन का साइन, ये आपका वैल्यू सॉल्व होने के बाद माइनस एच आ गया बटे एच हो गया। हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, माइनस को बाहर कर ले, बिल्कुल बाहर कर ले, मतलब बाहर कर लेते हैं, ये माइनस बाहर में आ जाएगा, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझो, यहाँ माइनस था पहले से, हम जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है ना, माइनस को बाहर कर लेते हैं, एक स्टेप करके मेरा माइनस बाहर आ जाएगा ना, प्लस में चेंज हो जाएगा। ये समझ में आया? अगर ये लाइन समझ में नहीं आया होगा ना, हमसे पूछना बाद में, ठीक है? तत्काल माइनस को बाहर किए, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब यहाँ साइन एच बटे एच हो गया टर्म, साइन एच बटे एच का टर्म है, जैसे जीरो पुट करें साइन 0 बटे 0 का फॉर्म आ गया, ये मेरा 1 हो गया, अर्थात के बटे 2 गुना 1 इक्वल टू 3 है, हाँ इक्वल टू 3 है। यहाँ से के का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 उधर जाएगा तो मेरा 3 गुना 2 हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा होगा। के का वैल्यू यहाँ से 6 निकल गया, के का वैल्यू ही निकालना था, निकल गया। क्या करना है? समझ में आया? एक बार इस क्वेश्चन की, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ रहे? अभी हम जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं वो ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। मैं क्या करूं, एग्जाम में आया है तो आया है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। कहाँ पर दिमाग लगा, यहाँ पर दिमाग लगा, कैसे दिमाग लगाए वो समझना होगा। एक बार खुद से बनाओगे ना, समझ में आपको बेहतर तरीके से आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बोलते बहुत अच्छा लग रहा है हमें, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप भी बना सकते हो। एक बार फिर से बनाओगे इसको, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन था ये, बनाओगे इसको। मेरे ख्याल से यहाँ पर हल्का दिक्कत आपको होगा जब कॉस को हम लोग साइन में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे दिमाग लगाएंगे भैया जी, यहाँ पर साइन में ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको बस एक ही फॉर्मूला पता है, साइन 0 बटे 0 का टर्म, और कहाँ कुछ पता है? पता होता तब ना, और फॉर्मूला और दिमाग लगाते हैं। दिमाग तो यहीं पर सीमित है ना आपका, कि हमको साइन 0 बटे 0 का फॉर्मूला लाना है। कॉस था, उसको साइन में चेंज कर लेंगे, बस। और क्या करना है? एक बार फिर से बनाओगे इसको, देख लो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ना, कम से कम उसको एक बार खुद से बनाने का प्रयास करो। और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम करीबन 15, 20, 30 क्वेश्चन में टिक लगा देंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को आपको डेली जो है 5-5 क्वेश्चन करके 5-5 क्वेश्चन करके डेली आपको डेली क्वेश्चन आंसर बनाना होगा, ठीक है? हम ये सोचेंगे। अच्छा सोचे है ना? ठीक सोचा है ना? उसको रिवीजन करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं, और सिंपल सा एग्जाम के समय में ठीक रहेगा। कम से कम क्वेश्चन में जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसा वैसा क्वेश्चन में टिक लगा देंगे। आराम से जो है डेली रिवीजन करते रहना है आपको। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं बता देता हूँ, इस पर टिक हम लगाएंगे, दोनों क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, ठीक है? चलो।